नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। ये मेरा मोबाइल नंबर है। जय महाकाल आयुर्वेद 9165823800। आज मैं आपको एक अद्वितीय दवा से अवगत कराने जा रहा हूँ मित्रों। ये किसी भी प्रकार सा मुंह में जो आप गुटखा पान खाते रहते हैं, फिर उससे तंबाकू दबा के रखते हैं और एक घाव हो जाता है, ध्यान नहीं देते, धीरे धीरे वो कैंसर में बदल जाता है। सफ़ेद रंग का एक घाव हो जाता है, या जिसके हमेशा मुंह में छाले रहते हैं, आंतों में गर्मी रहती है, आंतों में छाले हो जाते हैं। यह दवा जो हमने बनाई है, ये भगंदर रोग पे भी काम करती है, बवासीर पे भी काम करती है, लंग्स में अगर कोई घाव हो गया उसको में भी काम करती है, लीवर, किसी भी प्रकार का शरीर में कहीं कोई घाव जो निर्मित हो रहा है उसको जड़मूल से नष्ट करने में सामर्थ्यवान है ये दवा। ये बनी रखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या कैसे बनाना। सफ़ेद पुनर्नवा की जड़, ये गैंग्रीन रोग हो जाता है, जिनके लिंग में घाव हो जाते हैं, फिर ठीक नहीं कर पाता कोई उसको, कोई एलोपैथ दवा नहीं ठीक कर पाती। उसमें भी ये दवा हमारी बिल्कुल काम करती है, इसको खाना भी है, लगाना भी है। सफ़ेद पुनर्नवा की जड़, सफ़ेद पुनर्नवा जैसा नाम वैसा काम, फिर से चमड़ी को नई कर देता है, घाव को भर देता है। बहुत अच्छी चीज़ है सफ़ेद पुनर्नवा। ये रखा हुआ है मिर्चकंद, ये भी गैंग्रीन हो गया हो, जिनके घाव सड़ गया हो, घाव ठीक नहीं हो रहा हो, उसमें ये काम करता है कंद। ये है लाल चित्रक की जड़, लाल चित्रक की जड़ सफ़ेद दाग को भी ठीक करती है, और कोई भी ऐसा घाव हो जो ठीक नहीं हो रहा हो, एंटीबायोटिक बहुत तीव्र, और ये आयुर्वेद में रसायन होता है। सफ़ेद पलाश के पुष्प ये रखे हुए हैं, ये थोड़े पुराने हो गए हैं इसलिए इसे ऐसे सफ़ेद नहीं दिख रहे हैं अभी। सफ़ेद पलाश के पुष्प, और यह है अरीठा। ये अरीठा के बीज, अरीठा का बीज में तेल होता है, और अरीठा किसी भी प्रकार का जहर और विष शरीर से बाहर निकालने में सामर्थ्यवान होता है। अरीठा को जब सांप काट लेता है तो अरीठा को पानी में घोल के और नाक में से इस पानी को डालने से सांप के जहर तक को ठीक करता है। ये सभी चीज़ें जो है, चाहे सफ़ेद पुनर्नवा हो, चाहे लाल चित्रक हो, सफ़ेद पुष्प का पलाश हो, अरीठा हो, और ये मिर्चकंद हो, इसमें मिर्ची के जैसे फल आते हैं, पहाड़ों में होता है, फंसा रहता है, ये पहाड़ों में बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सभी चीज़ें जो है ना मित्र, किसी भी प्रकार के घाव को ठीक करती हैं, और रसायन है, और बहुत ही दिव्य चीज़ें हैं ये सभी। इन सब के मेल से ये दवा तैयार होती। अब इसको बनाते कैसे हैं, जैसा मान लीजिए सबको 100-100 ग्राम लेके कूट पीस लीजिए, और ये है मालकांगनी का तेल। ये सूर्यतापन विधि से निकला हुआ मालकांगनी का तेल है। ये इसको थोड़ा सा हिला के दिखा दो। ये इस तरह से लाल रंग का तेल आता है। ये शुद्ध मालकांगनी का तेल है। ये मान लीजिए एक एक पाव आपने 1 2 3 4 5 चीज़ें ले ली, और शुद्ध मालकांगनी के तेल में कम से कम 1 लीटर मालकांगनी के तेल में इन सब चीज़ों को डाल देना है। और ये है कपूर, भीमसेनी कपूर का तेल। ये भीमसेनी कपूर का तेल बनाया जाता है। ये इस तेल को भी 1 लीटर भीमसेनी कपूर का तेल और 1 लीटर मालकांगनी का तेल, इसमें ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई है, इनको कूट के बढ़िया इसमें डाल के धूप में रख देते हैं 15 दिन। 15 दिन तक ये रखा रहेगा, और इसको आप चलाते रहेंगे, किसी भी लकड़ी की चमचे से इसको चलाते रहना है। और मिट्टी की हांडी लेना है, मिट्टी की हांडी, बाकी कोई लोहे का पात्र इसमें नहीं लेना है। इसके बाद चलाने के बाद जब ये 15 दिन में अच्छा पक जाता है, धूप में ही रखना है इसको, या फिर आप सोलर वो ले लीजिए चूल्हा, उसमें रख दीजिए। हम उसमें रख देते हैं तो 7-8 दिन में काम हो जाता है। इसके बाद इसको एक अच्छी रोगन हांडी लेना, बड़ी पाताल यंत्र बनाना है, उसके नीचे बारीक बारीक छेद करके लोहे की जाली रख दीजिए, और उस पाताल यंत्र को 1 इंच नीचे गड्ढा 6 इंच का गड्ढा खोद के उसमें कटोरी रख दें, और ऊपर से बकरी की लेंडी से ढक के आग लगा दीजिए। अच्छी कम से कम 1 फुट चारों तरफ से बकरी की लेंडी चढ़ जाए। बकरी की लेंडी धीरे धीरे जलती है, नहीं तो अगर आप तेज़ कंडे की आग देंगे तो ये आग पकड़ लेता। कपूर का तेल है ये, इसमें बस आग का ही खेल है मित्रों। आग ना ज़्यादा तेज़ हो ना धीमी हो, ज़्यादा धीमी होगी तो तेल निकलेगा नहीं, और अगर
ज़्यादा तेज़ हो गई तो आग पकड़ लेगा। ऊपर से मटके को ढक के आप रख दीजिए। 24 से 48 घंटे में इस तरह का तेल बन जाता है। ये इसको दिखा दो, ये तेल बन जाता है। ये अद्वितीय दवा है मित्रों, अद्वितीय दवा है ये। इस दवा को 2-2 बूंद, अगर मान लीजिए मुंह में ज़्यादा घाव है तो कम से कम काली चाय में डाल के पी सकते हैं। 2-2 बूंद मुंह में डाल के खाना है और लगाना भी है। इसको पेट में जाना चाहिए, लगा लीजिए तो अपने आप पेट में चली जाएगी। पेट में अल्सर में है, अल्सर हो गया है पेट में, तो इसको चाय, काली चाय में डाल के दिन में 4 बार पी लीजिए। ऊपर कोई घाव है तो ऊपर लगा दीजिए। बवासीर है तो बवासीर में इसको लगाना है चारों तरफ से, और इसको खाना भी है। भगंदर हो गया है तो उसमें अंदर एक छेद होता है, तो इसमें बारीक इंजेक्शन से इस दवा को अंदर इंजेक्ट कर दें और ऊपर से एक फुआ लगा दीजिए, उसमें थोड़ी सी दवा लगा के बांध दीजिए और फिर थोड़े 2-4 घंटे में फेंक दीजिए। मवाद पूरा निकाल देना है। इसी प्रकार से लीवर में कोई घाव हो उसमें भी ये काम आता है। और मुंह के छाले में तो बिल्कुल 100% आपको 10 से 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। आपके पूरे छाले ठीक हो जाएंगे, सफ़ेद घाव फिर से गुलाबी होके कैंसर बनने से बच जाएगा। तो इस तरह से मित्रों ये हमने पूरा ये दवा का निर्माण किया है। ये बहुत अच्छी है चीज़। ये हम 1500 रुपये में एक ये 25 ml दे देते हैं। 25 ml सफिशियंट रहती है। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो फिर 30 ml। तो ये आजकल जो मुंह के छाले, मुंह का तरफ ध्यान नहीं देते, धीरे धीरे वो छाले फिर कैंसर में बच जाते हैं और फिर पूरा जबड़ा कटता है। पहली बात तो तम्बाकू वम्बाकू खाना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आप लोग मानते नहीं है, खाते हैं, तो अगर नहीं भी घाव है तो भी अगर इसका प्रयोग करते रहेंगे तो घाव विकसित होगा ही नहीं। तो ये मैंने आज आपको, बहुत सारे हमारे मित्रगण थे, उनका कहना था कि मुंह के छाले, मुंह का घाव, पेट के छाले, पेट का घाव, अल्सर, बवासीर, भगंदर के लिए कोई आप अद्वितीय चीज़ बनाइए। जो आपके लिंग में जो हो जाता है गैंग्रीन, उसमें बारीक बारीक फुंसी हो जाती है, बाद में उसमें से पानी निकलता है और पेशाब करने में बहुत जलन होती है और बहुत दिक्कत होती है। धीरे धीरे वो घाव रीढ़ की हड्डी में चला जाता है, फिर ठीक नहीं होता। उसमें भी ये ऊपर से लगाइए इसको, और इसको 2-2 बूंद खाना भी है। जीभ में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, काली चाय में भी पी सकते हैं। तो कुछ दिन में ये बिल्कुल आशातीत लाभ होती है और जड़मूल से आपका घाव ठीक हो जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैंने आज आपको इस औषधि से अवगत करा दिया। आयुर्वेद में बहुत ताकत है मित्रों। गैंग्रीन हो गया हो, ऐसा कोई घाव जिससे पैर सड़ रहा हो, ठीक नहीं हो रहा हो, आप उस पर इसको रुई में लगाते रहिए रोज़ सवेरे दोपहर शाम। आप देखिए चमत्कारी लाभ होगा। थोड़े दिन में आपका घाव बिल्कुल पुरने लग जाएगा। कैसा भी सड़ा घाव हो, नासूर हो गया हो जिससे हमेशा पस निकलता हो, 2-2 बूंद उस घाव में भर दीजिए, ऊपर से पट्टी बांध दीजिए, नासूर भी ठीक हो जाता है। सिर में अगर किसी प्रकार के घाव हो जाते हैं माताओं बहनों के और वो ठीक नहीं होते, तो फुंसी फोड़ा धीरे धीरे हो जाती है और वो फिर ठीक नहीं होती, उसमें भी इसको हम लगा सकते हैं। पानी में थोड़ा सा मिला के सिर धो लें तो वो भी ठीक हो जाता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको ये एक चीज़ की जानकारी दे दी। नमस्कार।